तो ठाकुर जी के सखा का ब्याह हो गया। ठाकुर जी को पता नहीं चली, बहुत ध्यान से सुनो सब लोग इधर देखो, ठाकुर जी को पता नहीं चली कि कब कब में ब्याह हो गया। लेकिन एक दिन श्री दामा अपनी पीहर गई हुई बहू को ले जाने के लिए तैयार हुआ, और जैसे ही सब सखाओं को बोलने आया कि मैं जा रहा हूं, तो ठाकुर जी बोले, अरे श्री दामा, वैसे तो तू रोज पुराने से लत्ता ने पहन के आ जाए, आज बड़े चमकदार लत्ता पहन के आयो, कहां को जा रहे हो भैया? तो श्री दामा बोलो, लाला मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूं। ठाकुर जी बोले, जी कौन सा गांव है ससुराल? श्री दामा बोले, लाला जी गांव ना है तो कोई शहर है? बोले ना शहर ना है तो कोई देश है? बोले ना देश ना है तो लाला जब हम बड़े है जाए, हमारो ब्याह है जाए, तो जा कन्याते हमारो ब्याह होवे, वाको घर हमारो ससुराल होवे, वहां जा रहा हूं। जैसे वहां माधवी रोई थी कि मेरे बिंद कौन, ऐसे ठाकुर जी रोने लगे, मेरी ससुराल कहां है? श्री दामा तेरी ससुराल तो मिल गई, मेरी ससुराल कहां है? श्री दामा बोले, लाला तेरी ससुराल ना है। अच्छा ऐसा भी होता, बालक उनमें सब चिढ़ाने लगे, मधुमंगल जबरदस्ती आके बोलने लगो, लाला मेरी भी ससुराल है, पता है? वो तेरी कहां? बोले मेरी जमुना पार है, मैं जाऊंगा सच धज के। इतने में सुबह आ गए, लाला मेरी भी ससुराल है, वो तेरी कहां? बोले मेरी मां है गिरिराज जी पर्वत के पास। इनकी है नहीं, जबरदस्ती चिढ़ा रहे हैं ठाकुर जी। बोले अच्छा ऐसा होगा सखान में कोई एक चिढ़े तो बाकी और चिढ़ा में भाई और चिढ़े, और ठाकुर जी चिढ़ के कछु ज्यादा ही सुंदर लगते होंगे तो सखा और चिढ़ाने लगे। अब तो तन सुखा मन सुखा धन सुखा जो हुआ है, धन सुखा बोलो मैं हूं ससुराल जा रहा हूं, मन सुखा बोलो मैं हूं ससुराल जा रहा हूं, तन सुखा बोलो मैं। लाला बोले तेरी ससुराल है, पत्थर पूछ रहा से तेरी ससुराल है, और मैं इतना माखन खाए खाए के हट्टो कट्टो है, मेरी ससुराल ना है अभी तक। ठाकुर जी को यह बात को आश्चर्य ज्यादा है क्योंकि तन सुखा की भी ससुराल है और मेरी ससुराल ना है। आज ठाकुर जी घर आए, दूर आकर के बैठ गए मुंह फुला के, नहीं तो रोज लौट के आमे मैया के कभी कंधा पे चढ़ जाएं, कभी गोद में बैठ जाएं, कभी लेट जाएं, कभी कछु खींचें, कभी कछु करें। आज चुपचाप बैठे। मैया ने पीछे मुड़ के देखी, बोले हैं लाला तू कब ते आए के बैठो है? सो ठाकुर जी मोह इधर करके बैठ गए। अरे जाके आवे थे पूरे नंद भवन में भूचाल आ जाए, बाकी आवे थे आज कोई को पता ही नहीं चलिए। अरे लाला ऐसा माटी को मथोना बने, काय को बैठो, काय को? मैं बात ना कर रहा हूं। मैया मैया गोद में ले रही है, कभी हाथ पकड़ रही है, ठाकुर जी छूट छूट के भाग रहे हैं। मैया बोली कहा बात है लाला? रोने लगे, और ऐसे रोने लगे कि सिसकी आने लगी ठाकुर जी को, जैसे सांस रुके ऐसे ठाकुर जी रोवे। मैया बोली कौन ने मारो? मधुमंगल ने मारो तो कुछ श्रीदामा ने मारो, कौन से सका? मुझको नाम बतावा को अभी जाके देखूं, काय को रोवे? ठाकुर जी बोले मैया तो एक बात बता, जे सबरे ब्रजवासी यों के नंद बाबा गोरे, यशोदा मैया गोरी, लाला कारो कहते भयो, इस सबरे मुझको यों तानो दें कि मैं तेरो छोरा ना हूं, और मैया आज मुझको यह बात पे भरोसा है कि मैं वास्तव में तेरो लाला ना हूं। मैया बोली ऐसो काय को सोचे, ऐसो काय को लाला तू यों काय को सोचे? बोले मैया श्री दामा की ससुराल, मधुमंगल की ससुराल, सुबल तो तन सुखा मन सुखा, और सबसे बड़ी बात तन सुखा क्यों ससुराल है, पत्रो सो बाकी ससुराल है, और मैया मैं ऐसो प्यारो दुलारो ऐसो सुंदर सो मेरी अभी तक ससुराल ना है। यह बात को सुन करके मैया तो लाला को हृदय से लगा, अरे मेरो लाला झूठ बोले हैं तारी के, श्री दामा की ससुराल है बाकी इनकी ससुराल ना है लाला, बाकी सब तो झूठ बोल रहे हैं तोते। मैया तेरी भी ससुराल है? मैया बोली लाला जे घर मेरो ससुराल ही है। अच्छा मैया और नंद बाबा क्यों ससुराल है? बोले हाँ उनकी ससुराल है। और दाऊ दादा की? बोले ना दाऊ दादा की ना। ठाकुर जी कूद के गए दाऊ दादा के पास, दाऊ दादा को हाथ पकड़ के ला, भैया चल। बोले कहाँ? घर छोड़ के जा रहे हैं, ससुराल ढूंढ के आएंगे अपने। मैया यशोदा बोली लाला तू कैसी बात करे? अब तो ठाकुर जी हट करने लगे, सिर मूड मारने लगे पृथ्वी पे, और बोले भोजन ना करूंगा, सोऊंगा ना, तेरी गोद ना आऊंगा, कछु ना करूंगा, पहले मेरी ससुराल बता कहाँ है? और मैया अगर तेने मुझको मेरी ससुराल नहीं बताई तो मैं श्रीदामा की ससुराल छीन लूंगा, वही को अपनी ससुराल बना लूंगा। मैया ने जैसे तैसे करके बोले अच्छा एक काम कर, बोले कहा श्रीदामा जब अपनी बहू लेके आ जाएगा, अपनी ससुराल से वापस आ जाएगा, तो बाकी बहू देख लियो, वैसी बहू तेरे काजे ले आऊंगा। ठाकुर जी बोले जी बहू कौन हो गए मैया? मैया बोली ये, और मैंने औगार लगा ली। औगार समझे? ये ब्रज भाषा है, औगार मतलब अब क्या समझाएं औगार क्या है? तो बला, ये और मैंने बला लगा ली, पहली ससुराल के काजे लग रहा हूं, बहू और बताओ कौन है? मैया बोली लाला। इतने में नंद बाबा आगे बोले मैं बताऊं लाला, यहाँ पे आ, गोदी में बैठ गए। बोले लाला तेरी मैया है ना? बोले हाँ। जे मेरी बहू है। बाबा मेरी मैया तुमने बहू बना ली, और तुम्हारी मैया मैं बहू बनाऊंगा। तुम्हारी मैया कहाँ है? अपनी मैया बताओ, उनको मैं बहू बनाऊंगा। सब लोग ठाकुर जी की बात सुन के ऐसी मधुर बात करें, इसमें कोई दौड़ो दौड़ो आयो, बोले लाला जल्दी चल। बोले कहा भयो? श्री दामा ससुराल से आए हो, बहू लेके आयो है। ठाकुर जी तुरंत दौड़े, मेरी पीताम्बरी कहाँ है, मेरी कारी कमरी कहाँ है, जल्दी लाओ पहन के। मैया बोली लाला कहा करेगो बहू को? बोले मैया मक्खन जैसा होता हो खावे को खाऊंगो। लाला बहू खावे की चीज ना है, बहू तो देखवे की है, और फिर तेरा ब्याह हो जाएगा ना, फिर तू सब समझ में आ जाएगी। ठाकुर जी दौड़ करके गए, यहाँ श्री दामा अपनी बहू लेके माधवी लेके आयो है। माधवी की माता जी ने माधवी को समझा के भेजा, बोले तू वापस अपने ससुराल जा रही है? बोले हाँ। सब चीज को ध्यान रखियो लाली, सास की बात मानियो, ससुर की सुनियो, पति की क्यों करियो, आदि आदि सब बातें कहीं। और बोली तू एक बात तो गांठ बांध के जा। बोले कहा? बोले तेरे जो पति हैं श्रीदामा, इनको एक सखा है, वाको नाम है कन्हैया। बोले हाँ। चाहे कछु है जाए, जीवन भर तो को घूंघट में ही बूढ़ो है नो पर जाए, घूंघट में ही रहियो, लेकिन वाको अपना मुख मत दिखाइयो। क्यों मैया?
अरे मैंने ऐसी सुनी है कि वृंदावन में वो कन्हैया नेक्सस हो, वो जाको मुख देख ले या जाको अपना मुख दिखाई दे, वाको पातिव्रत धर्म आदि सब नष्ट हो जाए, वो वही को है रह जाए। माधवी ने तो तभी घूंघट कर लियो और घूंघट करके गांठ बांधती, बोले मैया मैं सौगंध खा के कह रही हूं, मुख नहीं दिखाऊंगी। समझाया कि तू कन्हैया को मुख मत दिखाना। माधवी ने गांठ बांध ली, बोले कि कोई बात नहीं मैया, आप तुम यही देखना। निकल पड़ी अपने ससुराल की ओर। यहाँ बीच रास्ते में ठाकुर जी आ गए और ठाकुर जी ने आके कही, अरे सीतामा आ गए हो? बोले हाँ। कैसी लगी ससुराल? बोले लाला जब मिलेगी तो पता चलेगी कितना सुख मिले ससुराल जावे में। बोले अच्छा बहू कहाँ है? बोले पीछे बैठी है। सीतामा ने इशारा किया, बोले अरे माधवी मेरो सखा है कन्हैया, या को मुख दिखाई दे। जैसी सुनी कन्हैया आ रहे हैं महाराज, घूंघट लेकर के ऐसे पकड़ करके माधवी बैठ गई। बोली तो वही है जिसके लिए मैया ने मना किया, हाथ पांव कांपने लगे, जिनका मुख देख करके सारी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं, सारे कंटक दूर हो जाते हैं, वो सामने खड़े हैं और माधवी अपना मुंह बंद करके घूंघट करके आंख बंद करके खड़ी है। नंद जी को छैया बलभद्र जी को भैया लाल, या को मुख देखे थे कटत यम फंद। जिसका मुख देखने से यमराज के फंदे कट जाते हैं, उसके मुख को देख करके माधवी मुख दिख रही है अपना। कहने की बात, ऐसी शिक्षा किसी को मत दो कि कोई व्यक्ति ठाकुर जी से मुंह मोड़ ले, ठाकुर जी से मुख छुपा ले। ठाकुर जी तो अंदर ही बैठ गए पालकी में और कह रहे हैं भाभी जी ने मुख दिखाई दो अपनो। मैया ने कही है आपका मुख देख करके जाऊंगा और फिर जैसा बताऊंगा वैसी बहू मेरी आवेगी, नेक दिखाई दो। माधवी तो ऐसे बैठ जाए, कभी ऐसे बैठ जाए, ठाकुर जी ने पास जाए तो दूर रह जाए, मुख नहीं दिखावे। ठाकुर जी ने चरण तक पकड़ लिए, बोले अरे भाभी जी ने मुख दिखाई दो, मैं तुम्हारे पांव पर रहा हूं, नेक दिखाई तो दो। लेकिन माधवी ने मुख नहीं दिखाया। नन्हे से गोपाल जी को क्रोध आ गया, बोले बड़ो गुमान करके बैठी है अपने मोहड़े को, तेने मुंह को मुख नहीं दिखायो ना, आज इतनी याचना करने पर भी मुख नहीं दिखायो। मैं तुमको वचन देके जा रहा हूं, एक नहीं दो जन्मन तक याचना करेगी तब भी मेरा मुख नहीं दिखेगा तुमको, और युगन तक प्रतीक्षा करेगी तब भी मेरा मुख दिखेगा नहीं तुमको। बड़े बड़े कष्ट सहने पड़ेंगे, बड़ो श्रम करना पड़ेगा, तब जाकर के मेरा मुख दिखेगा तुमको। माधवी बोल पड़ी, मैं क्यों तड़पूंगी तुम्हारे मुख देखने को, मोह तड़पने की आवश्यकता नहीं है, चले जाओ, कभी मुख मत दिखाइए अपनो। ठाकुर जी बोले ये तो समय बताएगा, और ऐसा कहकर के ठाकुर जी चले गए। माधवी को तो लगी आज जैसे जान बची हो, लेकिन कौन जानता था कि वो किस भाव से वंचित हो रही है। लौट करके माधवी जब अपने ससुराल पहुंची, रहने लगी वहां पर। अब तो स्थिति ऐसी है कि गोपियों के साथ यमुना जल भरने जाती है तो गोपियां कृष्ण की बात करती हैं, लौट करके घर आती है तो सास ननद कृष्ण की बात करते हैं, रात्रि में कहीं घूमने जाती है बैठती है सखियों के बीच में तो वहां भी कृष्ण की बात करते हैं। अरे तने देखी नंद को लाला आज कहा पहन के डोल लाओ, अरे तने देखी नंद के कन्हैया ने वाह वाली गोपी के यहां जैसे ऐसे लीला करी। माधवी कहती है तुम पे और कोई बात नहीं है, तुम्हारे अपने पति हैं, तुम्हारे अपने बाल बच्चे हैं, वो नंद जी के लाला पर पुरुष की ओर ऐसी कुदृष्टि क्यों रखती हो। सब गोपी घेर करके कहती हैं हेरी माधवी तेने अभी तक देखो ना दिखे नंद को लाला। दूसरी गोपी बोली हम बे, जैसे वो सामने थे आमे जे घूंघट कर ले लंबो और देखे ना उनकी ओर। माधवी बोली देखा नहीं है और देखूंगी भी नहीं, और ना मुझे आवश्यकता है। हाँ सब गोपी कहने लगी अरे माधवी कैसा लगे कन्हैया को देख के, पता है जैसे अंधे को मिल जाए ज्योति, निर्धन को मिले हीरे मोती, जैसे पतझड़ में फूल खिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया। जैसे प्यासे को पानी मिल जाता हो, अंधे को नेत्र मिल जाते हो, निर्धन को मोती रत्न मिल जाते हो, और पतझड़ में फूल प्रकट हो जाते हो, ऐसा ही लगता है कृष्ण को देख करके, कृष्ण को सुन करके, कृष्ण के बारे में जान करके। माधवी उठ खड़ी हुई, ना तो मैं अंधी हूं, ना मैं बहरी हूं, और ना मैं प्यासी हूं, तुम देखो मुझे नहीं देखना। अब तो माधवी अकेली जाती है जल भरने के लिए, अकेली बैठी रहती है, क्यों सबके बीच में जाऊं तो कृष्ण की बात करते हैं। ठाकुर जी दो कोई मिलते हैं, एक बात तो लिख ही लेना, या तो वो जो 24 घंटा इनको सोचते रहे, और या वो जो इनसे दूर ही दूर भागे, ये दो कोई मिलते हैं। बीच वाले तो कई बार मझधार सी में ही रह जाते हैं। ये दो कोई पकड़ते हैं, या तो एक वो जो श्वास श्वास पे इनको बचता है, या एक वो जो इनसे जितना हो सके दूर भागने की कोशिश करता है, उसी को पकड़ते हैं। आज ठाकुर जी ने मन बना लिया कि आज या माधवी को अपने रस को आस्वादन कराऊं। अब देखो लीला रूप में तो कुछ भी चल रहा हो, लेकिन ठाकुर जी को पूरे विश्व को प्रेम की पराकाष्ठा दिखानी है मीरा के रूप में, इसलिए मीरा का निर्माण कर रहे हैं ठाकुर जी। आज ठाकुर जी ने मन बना लिया, बोले आज या माधवी को दिखाई दूं मैं। रात्रि में सोई है, और तभी सोते हुए ठाकुर जी ने अपना जैसे मानो जैसे प्रेम जाल फैला दिया हो आसपास। रात्रि के 2-2:30 बजे हैं, और 2-2:30 बजे ही माधवी को ऐसा लगने लगा कि भोर हो गई है और मेरे जल भरने जाने का समय हो गया है, और उठ करके खड़ी हो गई माधवी। तुरंत अपने वस्त्र आभूषण पहने और पहन करके मटकी लेकर के निकल पड़ी यमुना जी की ओर। आगे पीछे देखती है कि आज हलचल नहीं हो रही है, आज कोई भी गोपी अभी तक उठी नहीं है। अरे सूर्य उदय होने वाला है, अभी तक कोई जागी नहीं। मंदम मंदम सुगंधी बह रही है, वातावरण बड़ा पवित्र है, मन रूपी मन में जैसे एक विचित्र जैसा आनंद हो रहा है आज माधवी को। वायु का स्पर्श करके रोम रोम पुलकित हो रहा है, लेकिन अभी तक प्रेम प्रकट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्रेमी श्री कृष्ण नेत्रों से दिखे नहीं है, कानों से सुने नहीं है। मन में विचार कर रही है आज कितना अच्छा मौसम है, आज कितना अच्छा वातावरण है,
यमुना जी के समीप गई। आज यमुना जी प्रिय लग रही हैं, वृक्ष वल्लरियां प्रिय लग रही हैं। वही वृंदावन जिसमें वो हमेशा से रहती है, आज वो वृंदावन कुछ ज्यादा प्रिय लग रहा है। यमुना जी में जल तो कम भर रही है, बार बार मटकी में भरती है और फिर खिला देती है, फिर भरती है, फिर खिला देती है। ये प्रेम के लक्षण प्रकट होने लगे माधवी के चित्त में। अंत तो गत्वा सोचने लगी, अरे इतनी देर है गई, अभी तक मैंने जल ही ना भरो, जल्दी चलूं। जल भर के और जैसे ही उछालने लगी, वही मटकी है जो रोज लेकर के जाती है, लेकिन आज वो मटकी इतनी भारी हो गई कि माधवी से उठ नहीं रही है। खूब प्रयास कर लिए, कभी इधर से उठावे, कभी उधर से उठावे, कभी नीचे से उठावे, लेकिन मटकी ना उठे। मन में सोचने लगी, अरे इतनी भारी कैसे हो गई? दूर दूर तक कोई गोपी भी नहीं जो सहारा दे दे तो उठा लूं। मन में सोचने लगी, कोई आ जावे, नेक सहारा लगा दे, सो ये मटकी उठ जाएगी। इतने में ही ललित गति विलास वल्लुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्ध प्रकृति मगन किलयस्य गोपवध्व। पीतांबरी पहने, मधुर चाल, छम 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 स्वर लहरियां सुनाई दे रही हैं। आज ये स्वर माधवी के कानों को जैसे मानो अति सुख दे रहे हों। माधवी कह रही, अरे कोई तो आ रही है, कोई गोपी तो आ रही है। तो दूर से माधवी कहने लगी, हाँ जल्दी आ, अरे जल्दी आ बहन, अरे नेक मेरी मटकी उचाए दे। ठाकुर जी की छम 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 चरणों की आवाज से पता चल रहा है कि धीमी गति से चल रही है। तो माधवी चिल्ला रही है, अरे तू कुछ सुनाई नहीं दे रही, नेक जल्दी से चल के आ। तो ठाकुर जी की जो गति है वो तेज हो रही है, छम 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 जोर से चल रहे हैं। माधवी को सुनाई देता, हाँ बस आवे वारी है, आवे वारी है, आवे वारी है, आ गई होगी। और जैसे ही ठाकुर जी सन्मुख आए, पीतांबरी पहनी है, मोर पिच लहरा रहा है, श्याम वर्ण की कांति है, और आए करके त्रिभंग ललित श्याम सुंदर दोनों चरण अपने इधर उधर करके और एक दीवार पर टेक लगाए के दूसरा हाथ कमर पर धर के देख रहे हैं माधवी की ओर। मीराबाई कहती है, जब मीरा का चिंतन हुआ तब मीराबाई ने ये पद गाया। ये तक भूल गई कि मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, मैं क्या कर रही हूं, ये क्या हो रहा है, सब भूल गई। बस नेत्रों में कृष्ण, मन में कृष्ण, बुद्धि में कृष्ण, रोम रोम में कृष्ण, कुछ छवि। और उसके बाद तो मंद मंद ठाकुर जी मुस्कान लगे और मुस्काए करके कह रहे हैं, उठाए ले। माधवी करिए, क्या? अरे मटकी उचाए ले। अच्छा उचाए लो? बोले हाँ। आप उचवाए दो। ठाकुर जी बोले, मैं उचवाऊं? बोले हाँ। जैसे ही ठाकुर जी सन्मुख गए, छोटे से गोपाल जी, माधवी उन्हीं को देख रही है, कुछ चिंतन नहीं चल रहा है। ठाकुर जी एक तरफ से मटकी पकड़ करके खड़े हैं और माधवी से कह रहे हैं, अरे मैं अकेले कैसे उठाऊंगा, तू भी तो नेक जोर लगा। माधवी भी पकड़ती है और जैसे ही मटकी उछालने लगी, ठाकुर जी मटकी से नेक ऊंचे हैं, बस छोटे से हैं, लेकिन जैसे ही मटकी उछवाई अब उछ गई। जैसे मीरा ने उठाई है, माधवी ने उठाई है, और जैसे उठाती जा रही है उतने ही बड़े श्याम सुंदर होते जा रहे हैं और बिल्कुल माधवी के सामने आ गए और आए करके मटकी उचाए करके वाके सिर पर धर दी। मतलब बाल कृष्ण अब कुंवर कृष्ण बन गए। नेत्रों के ठीक सामने खड़े, होठ कांप रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं, सोच नहीं पा रही है, सुध-बुध नहीं है तन में। ठाकुर जी बोली, उच गई? मीरा बोली, हाँ। अब जाऊं मैं? माधवी कहती, नहीं मत जाओ, यहीं रहो, सन्मुख रहो। ठाकुर जी बोले, तेने तो मुख नहीं दिखाया ना मुख, अब मैं नहीं दिखाऊंगा। और ऐसा कहकर के ठाकुर जी जा रहे हैं और माधवी रो रही है। कभी हाथ पकड़ती है, पर जैसे ही हाथ पकड़ती है हाथ अंतर ध्यान हो जाता है, कंधा पकड़ती है अंतर ध्यान हो जाते हैं, केश लहरा रहे, केश पकड़ती है, सर्वांगण कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। अब तो वो माधवी व्याकुल हो गई। मटकी दूर गिरी है, जल फैल गया है, ढूंढ रही है, कभी किसी गली में जाती है, कभी किसी द्वार पर। अभी आधी रात हो रही है, सब ब्रजवासी सो रहे हैं और माधवी ढूंढ रही है, कहां चले गए श्याम सुंदर। निर्माण हो गया एक प्रेम की ऐसी धारा का, जिस धारा में आज तक गोते लगा करके कितने जीव प्रेम की गति को प्राप्त कर लेते हैं। मोटा है ये जो अभी हम सुन रहे थे ना, ये अंतिम दर्शन था ठाकुर जी का। इसके बाद मीराबाई को कम से कम 10,000 साल तक ठाकुर जी नहीं दिखे। ये अंतिम दर्शन था मीराबाई का। इसके बाद पदों में जो भी गाया मीराबाई ने, वो इसी दर्शन का भाव गाया है। यही दिखे हैं बस ठाकुर जी, इसके बाद दिखे नहीं है ठाकुर जी। इतना लंबा विरह शायद किसी ने नहीं सहा होगा जितना लंबा विरह मीरा ने सहा। मेरा दास शरण जो